नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं जिसके बारे में पूरे YouTube पर किसी को भी नहीं पता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको आज पहली बारी इस वैकेंसी के बारे में पता चलेगा, जबकि यह वैकेंसी एयरफोर्स की है। अब आप बोलोगे सर मुझे तो पता है एयरफोर्स की वैकेंसी, अभी अभी अग्निवीर की वैकेंसी आई है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एयरफोर्स अग्निवीर में आपको 4 साल बाद निकाल देते हैं, बट आज जिस गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूं यहां पे आपको रिटायर होने पे निकालेंगे, यानी जब आप 60 साल के हो जाओगे तभी निकालेंगे। और एक मजे की बात यह भी है कि इस गवर्नमेंट जॉब के लिए 50 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो एज लिमिट भी काफी ज्यादा दी है। और मेन बात तो रही गई, ये गवर्नमेंट जॉब तुम्हें बिना एग्जाम दिए भी मिल सकती है। जी हाँ, यहाँ पे ऐसी पोस्टें भी है जहां पे कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा, उसके बावजूद ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब तुम्हें दी जा रही है। ठीक है। और एक और अच्छी बात कि अप्लाई भी बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वीडियो को लाइक करके अभी अपनी अटेंडेंस लगानी है और वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है, कैसे उसे सबमिट करते हैं या फिर ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एक एक स्टेप मैं काफी अच्छे से आपको बताने वाला हूं और दिखाने भी वाला हूं। क्लियर। और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और तुरंत आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आज की वैकेंसी एयरफोर्स ने निकाली है। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आर्मी वालों का एक स्कूल होता है जिसे सैनिक स्कूल कहा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे एयरफोर्स वालों का भी स्कूल होता है जिसे एएफएस कहते हैं, एयरफोर्स स्कूल। और इसी के अंदर ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आई हुई है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली नहीं है, बिल्कुल परमानेंट है। क्लियर। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें, आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 24 जनवरी। और अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, आप ऑफलाइन मेथड से भी कर सकते हो और ऑनलाइन मेथड से भी। मैं दोनों तरीके आपको सिखा दूंगा, जो अच्छा लगे उससे आप कर लेना। वैसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही तरीकों में फीस आपकी नहीं लगने वाली, कोई भी एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं है। एंड बात करें एग्जाम की, तो मैंने आपसे बोला ना, एक पोस्ट ऐसी भी है जिसमें आपका एग्जाम नहीं हो रहा, तो ऐसी भी पोस्ट है और ऐसी भी पोस्ट है जिसमें आपका एग्जाम हो रहा है। ठीक है। तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है, बाकी किसमें एग्जाम हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। और अभी आपको पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट है जिसमें एग्जाम ही नहीं हो रहा। देखो, यहां पे कोई भी 8वीं पास हेल्पर के लिए अप्लाई कर सकता है, और मैंने 8वीं पास बस ऐसे ही बोल दिया है, आप ये समझ लो, वरना अप्लाई तो 6th पास भी कर सकता है, 12th पास भी, ग्रेजुएट भी, रोका किसी को नहीं है। बेसिकली इन्हें आपकी क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं है, इन्होंने ये बोला है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस आप फिजिकली हैंडीकैप्ड ना हो, क्योंकि एज अ हेल्पर आपको फिजिकल काम भी करना पड़ सकता है। ठीक है ना, तो आप बस फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन हो आप हेल्पर बन सकते हो। और इस गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना है, यह भी नोटिफिकेशन में लिखा है कि हम इसका एग्जाम नहीं लेंगे। क्लियर। इसके अलावा अगर आप 12वीं पास हो और 12वीं आपने साइंस से करी है, साइंस में भी आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप लैब अटेंडेंट बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। इसके अलावा एक और पोस्ट है जो है लैब अटेंडेंट कंप्यूटर की। इसमें कौन अप्लाई करेगा, जिसने 12वीं में फिजिक्स और मैथ पढ़ा है, प्लस आप पे 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कोर्स कराओ लेकिन वो मिनिमम 1 ईयर वाला होना चाहिए, तो आप लैब अटेंडेंट कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये जो 2 पोस्टें हैं ना, बायोलॉजी और कंप्यूटर वाली, इनमें आपका एग्जाम होगा। क्लियर। बाकी बात करते हैं पे की, तो यहां पे इनका पे स्केल अपना ही रहता है। यहां पे मैं आपको चार्ट दिखा दे रहा हूं, आप देख सकते हो, यहां पे सभी पोस्ट का बताया हुआ है और इन पोस्टों का भी, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं।
ठीक है, तो ये चार्ट आप देख सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग पे आपका रहने वाला है। हालांकि यहाँ पे बस बेसिक लिखा हुआ है, इसके अलावा आपको HRA DA जो भी अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में वो सब आपको भी मिलेंगे, क्योंकि आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ही है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहां पे सबसे पहले आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। वैसे इन्होंने सिलेबस वगैरह नहीं बताया है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके इन सब से 25 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है। जो टाइम आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा 90 मिनट का। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा और 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग। तो आप ये मान के चल सकते हो। वैसे नोटिफिकेशन में इसके बारे में खुल के नहीं बताया है। क्लियर? बाकी सब्जेक्ट वाइज बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उन बुक से आप इसकी तैयारी भी कर सकते हो। इसके अलावा हेल्पर की बात करें तो आपका तो एग्जाम होगा नहीं, आपका होगा स्किल टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट के अंदर बेसिकली वो आपके फिजिकल टेस्ट पे फोकस करेंगे कि आप फिजिकली कितने फिट हो सकता है थोड़ा बहुत आपसे वेट उठवाएं, हो सकता है आपसे रनिंग करवा ले, ठीक है, पुलअप्स, पुशअप्स, ठीक है, स्क्वाट्स, तो इन सब की प्रैक्टिस आप कर लेना। कुल मिला के आप फिजिकली फिट होने चाहिए। क्लियर? और जो मैंने आपको पोस्ट बताई थी लैब अटेंडेंट कंप्यूटर की, उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं, तो आप टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर दो। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो एयरफोर्स ने दिया है, उससे आपको फिल करना होगा। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट भी चलेगी। इसके अलावा मार्कशीट्स वगैरह, मान लो आप 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, तो वो मार्कशीट भी लगा देना, ठीक है। आधार एज एड्रेस प्रूफ, उसके बाद अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो तो उसका सर्टिफिकेट भी लगा देना, या फिर कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो तो वो भी लगा देना। तो जो भी आप पे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हैं वो आप लगा देना, उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं एज की। तो एज देखो आपकी काउंट कब से हो रही है? एज आपकी काउंट हो रही है 1 जुलाई 2026 से। अगर इस डेट को आपकी एज 21 से लेके 50 ईयर के बीच में रहती है तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहां पे सबकी एज लिमिट मैक्सिमम 50 ईयर है। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको यहां पे अलग से रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ एक्स सर्विसमैन को, बाकी किसी को नहीं। क्लियर? अब कैसे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, कैसे आपको इसे फिल करना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के 2 तरीके, दोनों ही बहुत आसान है, आप किसी से भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। और वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे JSSC जेल वार्डर के भी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो काफी सारी गवर्नमेंट जॉब है, इन्हें भी आप देखना। बाकी मैं एयरफोर्स की बात करता हूं। तो यहां पे आने के बाद आपको क्लिक करना है सर्च बार पे और यहां पे आपको लिखना है एयरफोर्स स्कूल। जैसे मैं लिख रहा हूं ना, सेम ऐसा ही आपको लिखना है। एयरफोर्स स्कूल लिख के आपको सर्च करना है और उसके बाद आप देखोगे इंडियन एयरफोर्स स्कूल हिंडन, ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी और इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है, ठीक है। तो पहले आप इसे पढ़ना और उसके बाद ही अप्लाई करना। अप्लाई कैसे करना है वो देखो सबसे पहले इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, ठीक है। कैसे मिलेगा अभी मैं दिखाऊंगा, उससे आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद एक लिफाफा लेना और जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे उन सब की फोटोकॉपी उसमें डाल देना, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आपको क्या करना है, फिर उस एनवलप को इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। और याद रखना कि आपका जो एनवलप है वो 24 जनवरी तक यहां पर पहुंच जाना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप पोस्ट ही करो, आप खुद जाके भी सबमिट करा सकते हो, ठीक है, खुद से भी करा सकते हो। और अगर आपको ये नहीं करना तो सीधा आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए उनकी PDF बनाना और ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है इस पे आपको मेल कर देना है, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, एक तो आप एड्रेस पे सेंड करो और दूसरा ये कि आप मेल कर दो। तो जो अच्छा लगे आप उससे अप्लाई कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, यहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, उसके जस्ट नीचे नोटिफिकेशन दिया हुआ है और उसके जस्ट नीचे ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी, कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यहीं से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के आप इसे फिल कर लेना।
और बाकी आपका ये जो हिंडन है ये आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, आप इसे दिल्ली एनसीआर भी कह सकते हो। तो यही आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका किसी को भी नहीं है। तो यकीन मानो ऐसी गवर्नमेंट जॉब आपको कोई नहीं बताने वाला। ये वैकेंसी भी आपको पता नहीं चलती अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा होता। इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही बेहतरीन लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपके लिए लेकर आते हैं। और बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहनों सबके साथ शेयर करो ताकि वो भी तो इस फॉर्म को भरे, वो भी इस मौके का फायदा उठाएं। तो शेयर आपको जरूर करना है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।